लोगों आज जो ये हम पे अजाब आ रहा, हम कह रहे हैं कि वो मार रहा हमें, ये मार रहा हमें, ये हो रहा हमें, वो हो रहा, लोगों कुछ नहीं हो रहा, हमारे गुनाहों का अजाब है। लोगों ये फैसला आसमान की तरफ से हुआ है, ये जो अजाब हमारे तरफ है, चारों तरफ से हमें मारा जा रहा, चारों तरफ से हमें लूटा जा रहा, चारों तरफ से हम तबाही के दहाने पर खड़े हैं। लोगों ये फैसला जमीन वालों ने नहीं किया, ये फैसला रब ने किया है, ये आसमानी फैसला है, ये रब ने किया ये फैसला। तवज्जो है कि नहीं? आपको एक बात बताऊं मैं, खलीफा हारून रशीद बहुत नेक खलीफा है, बहुत नेक खलीफा हारून रशीद, जिसकी तहज्जुद भी कज़ा नहीं होती, बादशाह है, अपने वक्त का बादशाह, बहुत बड़े खित्ते पे उसकी हुकूमत, मगर तहज्जुद तक जिसकी कज़ा नहीं होती थी वो है। एक बार हारून रशीद का जमाना कहत पड़ गया। क्या हो गया लोगों? कहत। कहत की कई शक्लें होती हैं, बड़े काम की बात बता रहा हूं, कई शक्लें होती हैं। कभी बीमारियां आती हैं, वो भी कहत है। कभी कभी जो है बारिश नहीं होती, फसलें नहीं उगती, वो भी कहत है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? उस जमाने में बारिश नहीं होती थी, फसलें नहीं उगती थी, वो कहत होता था। इस जमाने में तरह तरह की बीमारियां आ रही हैं, तरह तरह की परेशानियां आ रही हैं, तरह तरह के हमारे खिलाफ कानून बन रहे, ये हम पर कहत है। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? हारून रशीद के जमाने में कहत आया, बड़ा परेशान लोगों, जितने गल्ले के गोदाम थे सबके दहाने खुलवा दिए, सबके दरवाजे खुलवा दिए, कहा सबको फ्री में गल्ला बांटो, सबको भूख को पूरा करो, सबकी चाहत को पूरा करो। सारे गल्ले के गोदाम खाली हो गए, मगर कहत खत्म होने का नाम नहीं लेता। अल्लाह, परेशान हो गया, बड़ा परेशान हो गया। एक दिन परेशानी के आलम में झुंझला के अपने वजीर से बोला, चल जंगल में चल, कुछ सैरो तफरी करेंगे, हो सकता है सैरो तफरी करने के बाद में कुछ मिजाज अच्छा हो जाए। मैंने सारे गोदाम खाली कर दिए, शाही खजाना जितना भी था सब मैंने लुटा दिया, अपनी आवाम पर, अपनी जनता पे सब लुटा दिया, ताकि जनता का भला हो जाए। मगर कहत है कि जाने का नाम नहीं लेता, भला होने का नाम नहीं लेता। हारून रशीद बड़ा परेशान था, जंगल में चला गया। जाने के बाद अपने वजीर से बोला, जहन बड़ा बोझल है, बड़ी टेंशन है, कोई ऐसा वाकया, कोई ऐसा किस्सा सुना दे, कोई ऐसी बात सुना दे कि जहन का बोझ हल्का हो जाए। हम भी कभी टेंशन में होते हैं तो सोचते कोई ऐसी बात सुने यार कि जहन का बोझ क्या हो जाए, हल्का हो जाए। ये बात सोचते हैं। कहने लगा, जहन बड़ा बोझल है, जनता को देखता हूं हर तरफ भूखमरी है, फसलें तबाह है, सब्जा नहीं उगाती जमीन। बता, कोई ऐसा किस्सा सुना दे, कोई ऐसी बात सुना दे, जहन हल्का हो जाए। वजीर लोग बड़े काबिल होते थे, तेज होते थे। बात समझ रहे कि समझ रहे? अकबर बादशाह की हुकूमत को मुल्ला दो प्याजा ने चलाया, बहुत काबिल वजीर था। वजीर काबिल होते हैं, तवज्जो करना। वजीर बोला, सरकार इजाजत दो, जहन में बात है सुनाना चाहता। अल्लाह अल्लाह। खलीफा बोला, सुना दे। वजीर शुरू हो गया, बोला, हारून रशीद, एक दफा का किस्सा है। एक बंदरी का छोटा सा बच्चा था। बंदरी का बच्चा होता, और बंदरी के बच्चे में ये कमाल होता है कि वो अपनी माँ को चुपका ही रहता है। आपने देखा होगा कि नहीं? कहने लगा, बंदरी कहीं लंबे सफर पे जाने लगी। जैसे ही लंबे सफर पे जाने लगी, बच्चे का ख्याल हुआ लंबा सफर है, बच्चे को प्यास भी लगेगी, बच्चे को भूख भी लगेगी, सफर की सऊबत है, ये बच्चा कैसे बर्दाश्त करेगा सारे सफर को। बंदरी ने सोचा, अपने बच्चे को यहीं छोड़ जाऊं, मैं अकेली सफर पे चली जाऊं। मैंने तवज्जो करना, तवज्जो, अकेली चली जाऊं सफर पे। लेकिन सोचा, छोटा सा बच्चा है, जंगल में मेरे बच्चे को कोई हलाक ना कर दे, कोई हमला ना कर दे, कोई दरिंदा ना आ जाए। छोटा सा बच्चा, मां को ख्याल था। कहने लगी, किसी की हिफाजत में दे जाऊं, अमानत के तौर पे अपने बच्चे को किसी को यहां रख जाऊं। कहां रखूं? सोचने लगी, कहां रखूं, कोई ऐसा हो जो वाकई हिफाजत कर ले। सारे जंगल के जानवरों पर नजर दौड़ाई, मगर जहन ने जवाब दे दिया, ये भी हिफाजत ना कर पाएगा, ये भी ना कर पाएगा। आके जंगल के राजा शेर के पास जहन रुक गया, यही मेरे बच्चे की हिफाजत कर सकता, पावर वाला है। गई, तुम जंगल के राजा हो, हमारे बच्चे को अपने पास रख लो। मैं एक सफर पे जा रही हूं,
सफर से आऊंगी तो अपना बच्चा ले लूंगी, लेकिन मेरे बच्चे पे खराश भी नहीं आना चाहिए। शेर गुर्राया गुस्से में, इतनी भी किसी की औकात है जो मेरे हरम में आ जाए उस पर कोई वार कर दे? तेरा दिमाग तो ठीक है। बंदरी बोली नहीं, इसीलिए तो मैं आई हूं आपके पास, आप जंगल के राजा हो। बोला एक बार दहाड़ता हूं तो पूरा जंगल सहम जाता है। शेर बोला चली क्या बेफिक्र होकर, मेरी पावर नहीं देखी? हाँ मुतमईन हूं, तेरी पावर बड़ी पावर है, तू एक दहाड़ मारता जंगल सहम जाता। आज हम अपनी पावरों पे तो सोच रहे, हमसे बर्मा में अजाब आया, हमसे थोड़ी ना कुछ कह रहा है ना, अभी तो इराक में मारा जा रहा, हमें थोड़ी ना कुछ कह रहा। तुझे पता नहीं जिस दिन अजाब आएगा ना, तेरे पावर, तेरा पैसा, तेरी बिल्डिंग, तेरी कोठी ना बचा पाएगी तुझे। अल्लाह अल्लाह, बंदरी अपने बच्चे को छोड़ के चली गई। शेर ने सोचा जबान दिया यार, अगर इसे खराश भी आ गई तो मियाँ हमारी मूंछ नीचे हो जाएगी, जाहिर सी बात है यार। अगर मेरी अमान में, मेरे हरम में आया हुआ बच्चा अगर मारा जाए तो मेरी औकात खराब होगी कि नहीं होगी? तो शेर क्या करता, अपने पास भी नहीं रखता, अपनी ऊपर पीठ पे बिठा कर रखता। अब बंदरी का बच्चा, उसे महारत थी तो चुप ही रहता, वो चुपक गया और उससे कहने लगा मेरी पीठ पे बैठे रहना। अब तो मियाँ जहां शेर जाए, जितनी इज्जत शेर की उससे ज्यादा बंदरी के बच्चे की, क्योंकि शेर के साथ था। बात है कि नहीं है भाई, उसके साथ था। अल्लाह अल्लाह, कांधे पे बिठाया, घूम रहा जंगल में, किसकी ताकत? बंदरी के बच्चे की तो महराज हो रही है यार, बड़ी इज्जत से लोग देख रहे। लेकिन लोगों जरा गौर करना, एक दिन जंगल में जा रहा था, शिकरे का हमला हो गया। शिकरा जानते हो, बांस की एक किस्म होती है बहुत मजबूत वाली शिकरा, वो अपने से कई गुना ज्यादा वजन उठा के ले जाता है। उसमें इतनी पावर होती है शिकरे में कि 5 किलो वजन भी उठा के ले जाएगा। बहुत बड़ा वाला होता है ये शिकरा और बड़ी तेज, इसकी स्पीड उड़ने की 300 किलोमीटर प्रति घंटा है, इतनी तेज है इसकी रफ्तार, 300 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर ये अपना निशाना ताक ले तो सेकंडों के अंदर उसको जाकर दबोच लेता है। समझ रहे हैं? इतने बड़े जानवर को हद ये है कि हिरन के बच्चे तक को मतलब वो जाके दबोच लेता है, बड़ी तेज होता है। ये इसकी आंख भी बहुत तेज होती है और दिल निकाल के खाता है ये अपने शिकार का। इसने देखा बंदरी का बच्चा शेर की पीठ पे आया, हमला किया ऊपर से। क्या करेगा इनका दबदबा? राजा हो, जमीन के हो, क्या करोगे? बतेरे पंजे मारे, बतेरा उछला कूदा, मगर क्या हो रहा? क्या कर लेगा उसका? है? ले गया, बतेरा दहाड़ा। जानवर ही तो सहम जाएंगे, परिंदा कहां से सहमेगा? अल्लाह अल्लाह, शर्मसार हो गया, शर्मिंदा हो गया, क्या करूं यार, एक बच्चे की हिफाजत ना कर पाया। मैं तो शेर था, बब्बर शेर था, जंगल का राजा था। बंदरी आई, सबसे पहले जंगल के राजा के पास पहुंची, ला मेरा बच्चा ला। शर्म से निगाह झुकी है, मैं तेरे बच्चे की हिफाजत न कर सका। बंदरी आंखें चढ़ा के बोली, मैं तो तेरी हिफ्ज़ अमान में दे के गई थी, कहां चला गया? कहने लगा सुन, अगर जमीनी हमला होता फाड़ के रख देता, चीर के रख देता, मगर मेरे बस से बाहर की बात है, हवाई हमला था, ऊपरी हमला था, मैं कुछ ना कर सका। वजीर बोला हारून रशीद, कितने भी दहाने खोल दे, कितने भी खजाने खोल दे, कैद खत्म नहीं होगा। ये जमीनी बला नहीं, आसमानी बला है। अल्लाह अल्लाह, वजीर बोला हारून रशीद, ये जमीनी बला नहीं, जमीनी होती तो कंट्रोल कर लेता, तू कवर कर लेता, ये आसमानी बला है। कहा फिर कैसे कंट्रोल होगा? कहा मस्जिद में जाके सजदे में पड़ जा, अपने मौला को मना ले, तेरा मौला मान गया तो आसमानी बला टल जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब माशाअल्लाह, बहुत बढ़िया माशाअल्लाह। मौला को मना ले, बेशक तेरा मौला मान गया तो ये आसमानी बला टल जाएगी। अल्लाह अल्लाह, खलीफा हारून रशीद ने अपनी पूरी मिल्कियत में, पूरी बादशाहत में, पूरी हुकूमत में ऐलान करा दिया कि रात को जब जमाना सो जाए, वुजू करके तहज्जुद पढ़ो, मुसल्ले पे गिर जाओ, अश्के नदामत बहाओ, रूठे हुए मौला को मनाओ। अगर मौला मान गया कैद टल जाएगा। अब ये बादशाह के बस की बात नहीं, जो सबका बादशाह है ये उसके बस की बात है, ये मेरे बस की बात नहीं है।
कौम मुसल्ले पे जाके गिर गई, मुसल्ले पे जाके गिर के गुनाहों की बख्शिश चाहिए। लोगों रब का करम हुआ कि रब ने ऐसी रहमत की बारिश बरसाई कि एक ही झटके में सारा कहर टल गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। आज जो लोगों ये तबाही आई है हम पर, आज जो हमारे ऊपर बर्बादी आई है, आज जो जालिम हुक्मरान हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिए गए, लोगों हमारी ये आमाल है। तौबा कर